दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं टोवेल के को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे आते हैं कि आखिरकार बिटकॉइन को कब बाय करें, कब सेल करें, क्या एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे कि हमें उसको बाय करना चाहिए या फिर उसको सेल यहाँ पे करना चाहिए। अब इसमें जो मेजरली प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये होती है कि आप में से बहुत सारे लोगों को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है कि कैसे हमें कोई भी कॉइन को पिक करना होगा, कैसे उसके अंदर एंट्री करनी होगी, किन सर्टेन कंडीशन पे उन्हें जाना होगा। तो इसके कारण एक बहुत बड़ा लैग यहाँ पे रह जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप में से जितने भी लोग हैं सभी लोग टेक्निकल एनालिसिस को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इस पार्ट को मिस कर देते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करने में, और जब वो पंप हो जाता है और उसके बाद आप घुसते हैं एंड फिर वो डंप होता है तो वहाँ पे आपको लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप बात करते हैं बिटकॉइन की बाय या सेल के लिए, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ DCA स्ट्रैटेजी, यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रैटेजी, जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा छोटे अमाउंट से भी आप इस चीज़ को काम में ले सकते हो। हालांकि एक्सचेंजेस में मिनिमम 10 या 15 डॉलर की लिमिट रहती है, लेकिन आप फिर भी एक छोटी अमाउंट से यहाँ पे जा सकते हैं। और जो ये DCA मेथड है ये एक म्यूचुअल फंड SIP की तरह ही मेथड है, तो आप किसी भी कॉइन में कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ बिटकॉइन में करो। जो कॉइन आपको पसंद है, जिस जगह आप जाना चाहते हो, इवन दैट कोई दूसरा मार्केट हो, चाहे स्टॉक हो या फिर कोई दूसरा भी मार्केट हो, आप वहाँ पे भी इस चीज़ को सिमिलर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, और जिस वेबसाइट को मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है DCABTC.com। तो आप भी उस वेबसाइट को यूज़ करके चेक कर सकते हो कि अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको क्या रिटर्न यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जो रिटर्न कैलकुलेट होंगे वो पास्ट के बेसिस पे होंगे, फ्यूचर का बेसिस वहाँ पे नहीं है। फ्यूचर के बेसिस कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन हाँ, आपके जो रिटर्न है वो कुछ आसपास ही वहाँ पे दिखने वाले। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से आप सभी को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के ऊपर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 मई तक 20% का डिस्काउंट है। तो अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं करा है तो आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ID @cryptovel के ऊपर। इन दोनों के अलावा यहाँ पे कोई और एड्रेस नहीं है। और अगर आप यहाँ पे सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेल या टेलीग्राम कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी कोर्स के ऊपर EMI की स्कीम भी अवेलेबल है 20 मई 2020 तक। अगर उसके बाद आप आते हैं तो वापस कोर्स अपनी ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएगा एंड आपको यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस नहीं मिल पाएगा। तो जल्दी करिए, सिर्फ 20 मई तक का यहाँ पे टाइम है। तो चलिए चलते हैं फटाफट कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो दोस्तों, ये वो साइट है DCABTC जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप नाम देख सकते हो DCABTC.com, और इसके ऊपर ही हमें पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे करना होता है। तो मैं अगर आपसे बात करूँ कि आप अपने दिन का एक नॉर्मल सा खर्चा कितना कर लेते होंगे, तो एक एवरेज पर्सन की बात कर जाए तो वो दिन में करीबन 50 रुपए के आसपास का खर्चा तो मिनिमम यहाँ पे कर ही लेता है। तो अगर इस 50 रुपए को हम लोग महीने के 30 दिन से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग महीने का 1500 रुपए के आसपास का उसका खर्चा आता है। यानी कि यहाँ पर वो करीबन 1500 रुपए अपनी पॉकेट से किसी न किसी चीज़ पे एक्सपेंस यहाँ पे कर देता है। हो सकता है कुछ दिन रुक के करे, कुछ साथ में करे, या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे पर्टिकुलर डे के हिसाब से भी कर देते हैं। मैंने एक मिनिमम वैल्यू ली है, अगर आप इस वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं। कभी कभी हमारे जो खर्चे होते हैं वो दिन के कभी कभी 200 रुपये के आसपास भी पहुंच जाते हैं, और अगर इसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो वो करीबन 6000 के आसपास भी यहाँ पे होते हैं। तो क्यों ना इस जितना पैसा हम स्पेंड कर रहे हैं उसी पैसे को अगर हम लोग अपने एक इन्वेस्टमेंट असेट के अंदर लगाएं तो उसके रिटर्न्स हमें यहाँ पे क्या मिल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं महीने के 3000 रुपये। अगर हम 3 या 4000 रुपये हम अगर इन्वेस्ट करें, लाइक $50 की अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो $50 को। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो मंथली, और यहाँ से आपका एक्यूमुलेशन कितने साल के लिए करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं करता हूँ कि मुझे 3 साल के लिए रिटर्न यहाँ पे चाहिए, और आप स्टार्ट कब से करना चाहते हो, कौन से टाइम पीरियड से, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैंने बिटकॉइन के मार्केट में 6 महीने पहले ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी होती और यहाँ पर हमें 350 जो टोटल $350 हम लोगों ने इसके अंदर पिछले 6 महीने में इन्वेस्ट करे होते, तो हमें उसके ऊपर $30 का इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता, जो कि करीबन 8% के आसपास यहाँ पे आता है। अगर आप इसके साथ किसी और असेट को कंपेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको यस कर सकते हो, और यस करने पे आपको और भी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी कि अगर आपने यही पैसा गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करा होता तो आपको 373 का रिटर्न मिलता है, यानी कि $60 कम। और अगर आपने यही चीज़ किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करी होती तो लगभग $316 मिलते, 350 के, जो कि आपकी वैल्यू से भी कम है। यानी कि अभी
भी देखें तो बिटकॉइन का जो परसेंटेज ऑफ एरिया है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब ये दोस्तों बात है कि अगर आप 6 महीने करते हैं, अगर इसी चीज़ को आप कंटिन्यू करते हैं 3 साल तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके $1800 का इन्वेस्टमेंट होगा और करीबन करीबन आपको यहाँ पे 2357 के आसपास यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बाकी एसेट की, तो अगर हम लास्ट के 3 साल की बात करें तो यहाँ पे बिटकॉइन ने हम लोगों को 30% का रिटर्न दिया है, गोल्ड ने यहाँ पे हमें 26% का रिटर्न दिया है, एंड यहाँ पर आपको बाकी स्टॉक मार्केट ने -4% का रिटर्न दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स अभी तक नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस कैलकुलेटर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो कि आप महीने का कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, किस तरीके से आप SIP कर सकते हो और किस तरीके से आप पैसे यहाँ पे डाल सकते हो। बहुत सारे लोगों के पास लिमिट अच्छी भी होती है, जैसे कि वो यहाँ पे $100 से लेकर $200 मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर इस चीज़ को यहाँ पे इन्वेस्ट करा जाए $200 को लगभग मंथली बेसिस पे पिछले 3 साल के लिए, और लगभग अगर हम पिछले 1 साल से भी देखें तो लगभग $2600 का $2727 होता है, जहाँ पे कि 4% का रिटर्न है। और वहीं पर अगर हम बात करें पिछले 3 साल के बारे में तो $7200 का 9400 है। अब मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आपको जो रिटर्न है वो फिलहाल में कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये टाइम पीरियड कम है। तो दोस्तों अगर मैं इसको पिछले 9 साल से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो 7200 का आपने पिछले 9 साल में इन्वेस्टमेंट करा होगा वो करीबन करीबन 3,12,000 के आसपास यहाँ पर बैठता है। तो ये एक चीज़ हम कह सकते हैं कि जितना लंबा आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं SIP के थ्रू या एक फॉर्मेट के थ्रू, वहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। इवन दैट अगर आपने सिर्फ $10 भी महीना इन्वेस्ट करा होता तो आपके $360 आज की डेट में $15,000 के आसपास यहाँ पे होते पिछले 9 साल में। अब ये बात तो यहाँ पे गुजर चुकी है, आने वाला समय अलग है, तो उसके हिसाब से चीज़ें होंगी, लेकिन इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट यहाँ पे किस तरह काम करता है और किस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से डॉलर कॉस्ट एवरेज करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा है जो कि यहाँ पे स्टूडेंट है या फिर जॉब कर रहे हैं, जो कि एकदम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक पर्टिकुलर चीज़ अच्छी है कि वो एक अच्छे कॉइन को या अच्छे स्टॉक को यहाँ पे पिकअप कर सकते हैं और उसमें एक छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके आने वाले कुछ सालों में उसको एक अच्छे लेवल पर ग्रो यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी मैं आपको फिर भी कहूँगा कि सभी लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को मिस करते हो तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ तो अगर हम परसेंटेज देखते हैं अगर 1 साल 1.5 साल के आसपास का तो वो कुछ 4 या 5 होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हो तो मिनिमम टू मिनिमम आप 10% का इन्वेस्टमेंट तो निकाल ही सकते हो, एंड उसके ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है। जितना भी आपका जो माइंड स्किल्स है, जो भी आपकी स्किल यहाँ पे शार्पन होंगी, वो वहाँ पे आपसे करवा सकती हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो सभी को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करेगा, दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप दोस्तों इसी तरह का इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से यहाँ पे अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।